Good afternoon, everyone. Welcome to the post market analysis part. What a great day to trade today. हालांकि ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए बट स्टिल मोर देन 500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी आई एम हैप्पी विथ इट. ओके, सो अभी देखते हैं हुआ क्या एक्चुअली. लेट्स गो टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. हाइड दिस फिबोनाची एंड ऑल. ओके, नाउ हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे वी आर हैविंग दिस the distribution going on here. ये वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हमने कल प्लॉट किया था एंड जस्ट ओके एंड ये कल एक एलपीएस बना दिया था. नाउ एक्सपेक्टेशन वाज कि यहाँ से ये आए, यू नो, लाइक यहाँ पे एलपीएस बना के ये आके यहाँ पे हॉल्ट करे बिकॉज ये आपका एक लेवल था. लेट मी शो यू तो दैट समझ में आएगा. ओके, नाउ ये लेवल कहाँ से आया? आई गॉट सम मैसेजेस. सो सी, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा था दैट टाइम इट वाज गोइंग लाइक दिस, यू नो, कुछ इस तरह से ऊपर गया एंड देन इट स्टक इन दिस पर्टिकुलर रेंज. तो जाने के पहले के जो भी लोज होते हैं ये सारे लोज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने आके एक फ्लिप बनाया हुआ है. लाइक पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है. ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट ने रैली किया है. तो मार्केट जब भी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम आता है तो वहाँ पे आइडियली वो रुकता है, राइट. अभी यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स और डिपेंड है कि व्हाट आर द लाइक व्हाट यू से, कितने सेलर्स एक्टिव है, कितने बायर्स एक्टिव है, व्हाट आर दे डूइंग एंड ऑल. वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं. बट हमारे लिए ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है जो हमको देखना है. ओके, एंड नाउ अगर हम यहाँ पे आए तो कल ये एलपीएस बनाने के बाद में, कल ये यहाँ पे एक एलपीएस बनाने के बाद में इट फेल डाउन, छोटा सा रिट्रेसमेंट किया एंड देन इट कंटिन्यूड. ठीक है, अभी ये एरिया पे जहाँ पे हमारा वॉच था, जहाँ पे मैंने अपडेट किया था कि एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा या बाउंस करेगा, इट डिड दैट. पहले ऊपर साइडवेज रहा, फिर ब्रेक करके नीचे साइडवेज रहा काफ़ी टाइम, 1-1.5 घंटा साइडवेज रहा एंड देन वॉल्यूम स्टार्टेड पिकिंग अप. ओके, नाउ समबडी इन द ग्रुप, इन द चैनल, किसी ने हमको लाइक पूछा था कि लाइक मार्केट गिर रहा है विथ लेस वॉल्यूम एंड बढ़ रहा है विथ हाई वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन? सो सी, ये सब डिपेंड कर, नॉर्मली जब भी आपका मार्केट ऊपर जा रहा होता है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड पुल बैक कर रहा होता है विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अ बुलिश वॉल्यूम थिंग. एंड मार्केट यहाँ पे बुलिश होता है तो आपको बाई ऑन डिप्स का फंडा करना चाहिए आइडियली. बट ये सिचुएशन बेस्ड है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है. जब भी आपको पता है कि पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा सेलिंग हुआ है तो गिरते हुए मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग नहीं होगा, बट जैसे ही मार्केट राइज करेगा यहाँ पे लोग सेलिंग करने आ जाएंगे या कुछ लोग जो वीक हैंड्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे. एंड ड्यू टू दैट रीज़न जब ये मार्केट ऊपर जाता है हमको वॉल्यूम्स दिखते हैं, बट ये जो मूव होता है दैट मूव इज़ आइडियली वेरी स्लॉपी. जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जितने बार भी बाउंस किया है द मूव वॉज आइडियली वेरी स्लॉपी. दैट इज़ द रीज़न. सो ऑब्वियसली बुलिश वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड एवरीवेयर बट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. यू कैन नॉट यूज़ इट ब्लाइंडली एवरीवेयर. इनफैक्ट मार्केट में कोई भी चीज़ आप ब्लाइंडली सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है. ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर मैं मेरे फिबोनाची ऑन कर दूँ सारे के सारे, सो यहाँ पे हमारा एक सेटअप होता था 1:1 का. दैट 1:1 सेटअप गेव इट्स टारगेट. ठीक है, एंड यहाँ पे ही आई वॉज लुकिंग फॉर यू नो अ बाउंस और समथिंग, एक डबल बॉटम एस एन आर, लोकल एस एन आर एस सपोर्ट हम जिसको बोलते हैं. डबल बॉटम एंड लोकल एस एन आर एस सपोर्ट में एक डिफरेंस है, एक छोटा सा मामूली सा डिफरेंस है. सो वहाँ पे वो यहाँ पे जब ही आया तो इसने ये वॉल्यूम्स के साथ इसको वैलिडेट नहीं किया, राइट. एंड जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक हो गया मैंने इमीडिएटली टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था कि सेटअप इनवैलिडेट हो गया. और इनवैलिडेशन होने के बाद में हमको क्या चाहिए? अ स्मॉल बाउंस जिसको हम बेच सके, बिकॉज एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप होना चाहिए, बायर्स आने चाहिए. बायर्स नहीं आए हैं तो सेलर पुश करेंगे. तो यहाँ पे आई टुक अ ट्रेड.
मैं ट्रेड लॉक भी ऑन कर देता हूँ. सो यहाँ पे आई टुक अ ट्रेड छोटा सा, 184 पॉइंट्स और मिल गया. देन अगेन बड़ा डाउन मूव, सेम चीज़ यहाँ पे फिर से दिख रहा है हमको. एंड यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो सेकेंड बार है, ये बार ने फॉलो थ्रू लेना चाहिए था, बट इसने फॉलो थ्रू नहीं लिया. एंड आप देखोगे फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग हाई ये 50% भी था. फिर क्या था, यहाँ पे हमने लगा दिया जी आर का सेटअप, एंड 1:2 पे हमने यहाँ पे 288 पॉइंट्स बुक कर लिया यहाँ पे क्लोज में. ठीक है. नाउ इंट्राडे में आप कभी भी टॉप्स या कभी भी बॉटम्स कैच नहीं कर सकते हो. आपको जितना टेबल पे मिलता है उतना ले लो. बिंग बैंक निफ्टी बिंग वोलाटाइल फ्रॉम लास्ट वीक, तो हर जगह पे मैं 1:2 लेके चल रहा था. जितना मेरा रिस्क था उसका 1:2 लेके आई वॉज एग्जिटिंग. ओके, तो या दैट्स इट इन बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बुरा हुआ यहाँ पे. एक्चुअली निफ्टी ने आज मुझे कम्प्लीटली शॉक भी किया. एंड या आज एक्चुअली निफ्टी ज़्यादातर ट्रेड करने लायक था, बट आई कुड नॉट सी इट. एक्चुअली जब यहाँ पे इट ब्रोक, यू सी दिस, ये जो हमने सुबह डिस्कस किया था, ये चैनल में है, ये RUTL है. यहाँ पे जब ये ब्रेक किया, देयर वॉज दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग निफ्टी बिकॉज सपोर्ट्स बहुत पास में थे इसके. तो आई वॉज लाइक कि छोड़ दो. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ तक सब बराबर था. बुरा कहाँ पे लग रहा है, इट ब्रोक, डिड अ रीटेस्ट एंड केम बैक डाउन वेरी वेरी शार्पली. अगर यहाँ पे मैं 1:2 भी लेते तो हमको मिल जाता, बट अगेन निफ्टी से वो एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, तो इतना क्लोजली उसको मॉनिटर कर ही नहीं रहे थे. एंड ये ब्रेक हो गया, तो इट्स ओके. वो अपॉर्चुनिटी दिमाग में था नहीं, वो बोलते हैं ना आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड वाला सिचुएशन हो गया. बट बैंक निफ्टी में हम काफ़ी अच्छा ट्रेड किए. मॉर्निंग में आई वॉज ट्रेडिंग इट विथ लाइक फुल क्वांटिटी. ये वाला ट्रेड हाफ क्वांटिटी से लिया, और जो मेरा मैक्सिमम फुल होता है मैंने उसमें 50% ऐड कर दिया. तो या ओवरऑल अच्छा पैसा बन गया आज के दिन. इट वॉज अ गुड डे. बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे, बट एज सुन एज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, बट एज सुन एज सेटअप फेल्ड, फिर तो गलत हो ही रहे हो तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो. ठीक है. सेटअप्स का, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के जो सेटअप्स है, वो सेटअप्स का यही बेनिफिट है कि अगर वो गलत होते हैं, मतलब बायर्स एक्सपेक्टेड थे, बायर्स नहीं है, मतलब सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर के साइड खेल लो. ACC में इट वाज अ गुड ट्रेड. ये हमने सुबह डिस्कस किया था कि मैंने फर्स्ट 5 मिनट्स में ही इसको शॉर्ट कर दिया था ACC को. दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, यहीं पे इसको शॉर्ट कर दिया था. एज सुन एज इट ब्रोक दिस पर्टिकुलर लेवल जो दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे, वहाँ पे शॉर्ट कर लिया था. मेरे टारगेट्स यहाँ पे थे, तो आई बुक कर लिया मैंने मेरे टारगेट्स पे. एंड जैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है. एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से बायर्स आएगा, बायर्स ने एक अटेम्प्ट भी किया विच वॉज लाइक डन विद द गुड वॉल्यूम्स. सेकेंड टाइम भी यहाँ पे वॉल्यूम्स कम थे, तो एक्सपेक्टेशन था कि ये शायद बाउंस कर जाए, इसलिए ठीक है. बट व्हेन इट ब्रोक, यहाँ पे भी ट्रेड था, और ये वाला ट्रेड, बैंक निफ्टी का ट्रेड, सब एक साथ में आए हुए, एक साथ में ट्रिगर हुए थे. तो इट्स नॉट, डज नॉट मेक मच सेंस टू ट्रेड एवरीथिंग साइमल्टेनियसली. उससे बेटर है कि किसी एक पे ही करो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लेके ट्रेड करो. तो यहाँ पे जब हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, वहाँ पे मेरा जो रेगुलर क्वांटिटी है, मैंने उसमें 50% एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर दिया था. पैसा कमाने से मतलब है कहीं से भी हो. सबसे शॉकिंग एंड सबसे सरप्राइजिंग, जिसको देख के आज मुझे रोना आने वाला है, वो है रामको. मैंने बहुत जल्दी बुक कर लिया, बहुत जल्दी. मेरे टारगेट्स है, मैंने बुक कर लिया, बट अभी पीछे जाके देखते हैं तो कोई पुल बैक नहीं, कोई नहीं. वन वे डाउन गया एंड 780. एनालिसिस में था, सब कुछ था, बट इतना बड़ा मूव आएगा, लाइक 5% से ज़्यादा गिरेगा राम को, नॉट एक्सपेक्टेड. और राम को जब भी मैंने ट्रेड लिया था, तभी मैंने अल्ट्रा केम के ट्रेड को सेक्रीफाइस किया था, बिकॉज अल्ट्रा केम का ट्रेड जब तक लगा तब तक मैंने रामको का ट्रेड ले चुका था ऑलरेडी. हालांकि रामको में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, बट स्टिल ये एक्सपेक्टेड था, हुआ. अगर मैं इसमें ट्रेड होता तो मेरे टारगेट्स जो थे फ्रॉम दिस लेवल, ये लेवल तक, समवेयर हियर में बी, ये लेवल के आसपास कहीं तो मेरे टारगेट्स हुआ होते थे, मैं वो उतना रुकता. रामको लिया, अल्ट्रा कैम का ट्रेड थोड़ा लेट ट्रिगर हुआ, एंड देन द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू. बट स्टिल नॉट बैड. 4 लॉट थे यहाँ पे.
इट वाज गुड ट्रेड, 12 पॉइंट मिले, 1.5% का मूव मिला, पर लॉट 10,000 का प्रॉफिट है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके ना, अभी यहाँ पे मार्केट भले ही आज इतना गिरा हो बट हमको इमीडिएटली बेरिश नहीं होना है। मैं उसके रीजंस बता दूँ आपको। लेट्स चेक निफ्टी का चार्ट ऑन डेली। सो हमारे निफ्टी, ये फ्यूचर्स का चार्ट है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स है, एंड यू नो हम वॉल्यूम प्राइस वाले बिना वॉल्यूम के नहीं देख सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ मूव था। अभी ये मूव का आप देखोगे 50 एंड 60%, तो एग्जैक्टली उसने वो लेवल्स को आज रिस्पेक्ट किया है, राइट। अभी नॉर्मली ट्रेंड चेंज होता है, तो ट्रेंड कैसे चेंज होगा, दिस वाज माय हायर हाई, लाइक ऐसे कुछ ट्रेंड आपका चेंज होगा जहाँ पे यू विल से कि ये हाई के सामने हायर हाई लगा, देन आपको मिलेगा एक लोअर हाई, ये हायर लो है अभी भी बिकॉज ये लो से वो ऊपर है, एंड देन आपको कहीं ना कहीं एक लोअर लो बन के फिर मार्केट गिरेगा लाइक दैट। इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा हमारा। सो इमीडिएटली एक तो फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट लिया है, प्लस अगर आप देखोगे तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये फ्लिप भी बना रहा है, दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमने इसको एक स्विंग पॉइंट लिया था, एग्जैक्टली वहाँ पे आके ही उसने किया है। कॉन्फ्लुएंस है, थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, वो हुआ है। अभी क्या इमीडिएटली यहाँ से गिरेगा, डिपेंड करता है कि मार्केट में अब किस तरह का न्यूज़ फ्लो आएगा। ओके, सेम थिंग विद बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी का जो ये कंसोलिडेशन जोन था, जिसको हम वैल्यू एरिया जोन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वैल्यूज एरिया जोन में आके उसने हॉल्ट किया हुआ है। बैंक निफ्टी के पास कल थोड़ा सा रूम है नीचे जाने के लिए, और वहीं पे वो डेली चार्ट पे EMA20 को भी मिलेगा, तो वहाँ से इट कैन ट्राई टू बाउंस। एक लोअर हाई बनना बाकी है अभी, तो रिमेंबर दैट मार्केट वन वे नीचे नहीं जाएगा। तो मे बी 1-2 दिन मार्केट अगर रेस्ट करता है, तो जब भी वो लोस तोड़ते हुए जाएगा, उस दिन भी हम इसका आधा लाइक 700-800 पॉइंट का मूव मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम RSI की भी बात करें, तो RSI इज़ ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट एट 50 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी स्पॉट में भी सेम चीज़ हो रहा है, RSI टेकिंग सपोर्ट एट 50, यहाँ पे भी 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। इन निफ्टी जब ये एक्चुअली नीचे के लेवल्स पे टच कर रहा था, तभी RSI 50 पे आया हुआ था, तो वहाँ पे भी लाइक सपोर्ट लिया इन अ वे हम बोल सकते हैं। सेम चीज़ स्पॉट में भी दिख रहा है। एंड ज़्यादातर जब भी हम देखते हैं तो हमारे प्रीमियम्स, अगर मार्केट बेरिश हो रहा होता है तो प्रीमियम्स आपके नेगेटिव जाते हैं फ्यूचर्स के। अभी भी हमारे बैंक निफ्टी स्पॉट पॉजिटिव में है, वेयर एज बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका है। एंड बैंक निफ्टी एनीवे वीक चल रहा था, व्हेन निफ्टी वाज मूविंग अप, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज था। तो इस तरह से इसको देखना है। ओके, सो अभी देखते हैं हाउ इट गोज टुमारो। एक्सपेक्टेशन है साइडवेज रहे या फिर नीचे डिप से ऊपर कवर करे, तो देखते हैं हाउ इट फॉर्म्स। आज बड़ा मूव हुआ है, आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आने वाले 1-2 दिन ऑब्वियसली आई विल बी कीपिंग काम। प्रॉफिट बचाना भी ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो आई विल डेफिनेटली अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज देखेंगे। ओके, और कल के स्टॉक्स के लिए आई विल अगेन अपलोड अ वीडियो इन नाइट में बी, तो वो भी देख लो। अगर इफ़ इट फिट्स योर एनालिसिस देन ओनली ट्रेड, अदरवाइज जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू टुमारो, बाय बाय।